आइए दोस्तों, हमें आज प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला है 135 और 225 और दूसरा है 196 और 38,220 और तीसरा है 867 और 255। तो पहला हम लिखते हैं 135 और 225। ठीक, पहला हम लिख लेते हैं। तो हल में क्या करेंगे? हल 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 क्या है? तो माना जब इस तरह का जब प्रश्न होता है तो हम मान लेते हैं ए बराबर बड़ी संख्या यानी 255 और बी बराबर मान लेते हैं छोटी संख्या यानी 135। तो हम पहले जो सूत्र होता है तो क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है? हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह होता है जहाँ क्या होता है, ठीक है, जहाँ हमारा जीरो जो होता है वो आर के बराबर और जो आर होता है वो बी से छोटा होता है। ठीक है। अब क्या लिखेंगे? तो पहले मान लीजिए अब जो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम क्या करेंगे? 225 में 135 का पहले हम भाग देते हैं। 200 कितना है? ये 225 है ना, और 225 है। तो हम 225 में 135 का हम भाग देते हैं। ठीक, कितना बार हो जाएगा? एक बार हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 135 घटेगा तो कितना बचेगा? हमारा हो जाएगा 90 बचेगा। फिर 90 से हम जब तक हम भाग देते हैं कि हमारा शेष पर क्या हो, शून्य हो जाए। अब 135 में हम भाग दे रहा है, कितना बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो हमारा कितना? 90। फिर कितना बचेगा? हमारा 45 बचेगा। फिर 45 से हम 90 में भाग देंगे तो 90 दूना 45 दूना 90। तो हमारा रिमाइंडर क्या हुआ? जो शेषफल है हमारा शून्य हो गया। तो इस यहाँ पर लिखेंगे तो हम क्या लिखे हैं? 225 क्या है? बड़ी संख्या। तो ए और जो हमारा बी था जिससे हम इसमें भाग दे रहे थे 135 से, जो भाजक है भाज्य है, इसमें भाजक से हम इसमें भाग दे रहे हैं। तो हमारा जो भागफल आया है एक आया है। जो शेषफल है हमारा कितना है? हमारा जो शेषफल है वो हमारा कितना आया है? 90 आया है ना। जो हमारा भगिया दिए तो 90 आया है शेषफल। अब फिर इसमें देखिए बड़ा संख्या 135 है। अब 135 में हम 90 का भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? एक बार में गया है। यही 90 से जब हम भाग दिए इसमें 135 में तो एक बार में गया है। वही भागफल एक है और शेषफल कितना बचा है? 45 बचा है। तो धन 45। ठीक, अब 90 में और 45 में कौन बड़ा है? तो 90 बड़ा है। तो 90 को अब 90 में 45 से भाग दिया है तो कितना बार में गया है? 2 बार में गया है। जो हम भाग दिए 45 90 में 45 का 2 बार में गया है। हमारा शेषफल 0 हो गया है। तो जो ये होता है भाजक, वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक, अतः अतः अतः
135 और 225 का HCF बराबर कितना होगा हमारा 45। यही उत्तर हो गया। अब हमारा जो दूसरा है, जो हमारा दूसरा प्रश्न दिया है कि क्या दूसरा प्रश्न 196 और 38,220 हमारा दूसरा प्रश्न है। एक 196 और 38,220। ठीक, अब इसमें भी वही करते हैं हल। माना ए बराबर बड़ी संख्या तो 38,220 और बी बराबर मान लेते हैं 196 यानी छोटी संख्या है। सूत्र क्या होता है हमारा सूत्र यूक्लिड विभाजन एलिगोरिथम का या परिमेयिका से जाए मर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का जो सूत्र होता है वह होता है ए बराबर BQ प्लस R हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ क्या होता है जीरो से जो R होता है वह बड़ा नहीं होता है लेकिन बराबर होता है, और जो B होता है वो R से बड़ा होता है। ठीक, तो अब भाग हम दे रहे हैं। पहले हम 38,220 में 196 का भाग दे रहे हैं किसका 38,220 का। ठीक, हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं। कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। क्या हुआ 196 हो जाएगा। ठीक, जब भाग दिए तो अब घटेगा तो कितना बचेगा बताइए। तो हमारा बच जाएगा, हमारा हो जाएगा 1862। फिर इसमें भाग देंगे तो कितने बार में, अगर 9 बार में देंगे 9 बार में तो कितना हो जाएगा हमारा 1764 हो जाएगा। ठीक, इसे घटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो बच जाएगा हमारा 980। 98 बचा है, जो जीरो था तो यहाँ उतारे हैं तो 980 हो गया है। अब यहाँ हम अगर 6 बार में भेजेंगे, नहीं 5 बार में, तो 980 कट जाएगा, हमारा जीरो हो गया। तो हम जब तक भाग देते हैं कि हमारा शेषफल क्या हो, जीरो हो जाए। तो हमारा शेषफल यहाँ जीरो हो गया है। अब इसी तरह बड़े संख्या हमारा 38,220 है, 38,220 है, और छोटी संख्या हमारा 196 है। तो हम जो इसमें भाग दिए हैं तो हमारा शेषफल भागफल कितना आया है 195, और हमारा शेषफल कितना आया है 0। तो जो ही यहाँ पर भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर कितना होगा हमारा 196 होगा। फिर हमारा तीसरा प्रश्न दिया है, क्या दिया तीसरा प्रश्न, अब तीसरा प्रश्न दिया था हमारा 867 और कितना दिया था 867 और 255 दिया था। ठीक, हमारा दिया था। तो हल में करेंगे, क्या बोले थे, ऐसा जब देता है तो सूत्र तो जानते हैं, तो इसमें से छांटने के लिए हमारी आसानी रहता है कि बड़ी संख्या को ए मान लेते हैं। ये बार बड़ी संख्या तो 867 मान लें बड़ा संख्या, और
छोटी संख्या b बराबर हम 255 मान लेते हैं। तब इसमें भी हम भाग दे कम दिखा दे रहे हैं इसमें आपको। ये हमारा सूत्र क्या होता है, यूक्लिड प्रमेयिका से ठीक। हमारा सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। ये हमारा सूत्र होता है जहाँ हमारा जो जीरो होता है वो R के बराबर और R जीरो से बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो B होता है R से बड़ा होता है। ठीक, आपके लिए जानने के लिए हम सूत्र लिख दे रहे हैं यहाँ कि कोई तकलीफ ही ना हो, कि आप लोग को समझने में अच्छा लगे। तो हम यहाँ पहले हम भाग दे रहे हैं 255 से 867 में। ठीक, इसमें भाग दे रहे हैं तो कितने बार में जाएगा हमारा, 3 बार में भेजेंगे तो हमारा 765 होगा। घटाएंगे तो कितना होगा, 102 हो जाएगा। अब 102 में हम भाग 102 से हम भाग 255 में देंगे तो कितना बार में जाएगा हमारा, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ 204 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हमारा कितना बचेगा, हमारा बच जाएगा 5 में 4 जाएगा तो बचेगा 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर 5 है तो आया 0 हो गया। अब 51 से 102 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा, हमारा जाएगा 2 बार में। तो 102 एक कर दिया तो हो गया 0, क्या बच गया हमारा 0 हो गया। ठीक, तो 0 हो गया तो हम जब तक भाग देते कि हमारा रिमाइंडर क्या हो 0 हो जाए। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया है, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया है। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं था तो हम इस तरह कर दिए। ठीक, हम इसी तरह क्या करेंगे, बड़ी संख्या 867 है और छोटी संख्या 255 है, से हम भाग दिए हैं तो कितना बार में गया है, 3 बार में। हमारा रिमाइंडर कितना बचा है 102 बचा है। अब इसमें बड़ी संख्या जो है 255 है, तो 255 बराबर अब 102 से हम भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, इसमें हम 102 से भाग देंगे तो हमारे पास जाएगा ये 2 बार में और हमारा शेषफल 51 हो जाएगा। जो हम भाग दिए हैं यहाँ पे, जो इसमें इस समय इसका भाग दिए तो 3 आ गया है शेषफल, 3 इसका भागफल आ गया, शेषफल हमारा 2 आ गया है। ठीक, फिर अब इसमें भाग दिए हैं तो हमारा शेषफल 51 आ गया है। यहाँ पे लिखे हैं 51। अब 51 जो है ना, अब 51 में, अब इसमें देखिए बड़ा 102 है तो 102 में अब 51 का हम भाग देंगे, 102 में हम 51 का भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो जो विभाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर प्रश्न को नहीं समझ तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम।